सोमवार अष्टमी के दिन एक नारियल इस जगह जरूर रख देना, वंश वृद्धि होगी। घर का एक सदस्य करे बस यह कार्य, निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह पालेंगे। लंबे समय से 2-3 बेटियां हैं, अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो यह शुभ दिन आ गया है। इसे रुक्मणी अष्टमी भी कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की धर्म पत्नी थी और उनसे ही कई पुत्र स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुए थे। तो आप सभी को इस दुर्लभ संयोग को छोड़ना नहीं है। नारियल हर एक स्वरूप में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नारियल अलग अलग स्वरूप में हर सुख प्रदान करने में सहायक है, आप सभी जानते होंगे। तो वही नारियल आपको लेना है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। नारियल आप रविवार के दिन भी खरीद कर ला सकते हैं, सोमवार के दिन भी खरीद कर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा भी किसी भी स्वरूप में आप नारियल लेकर आइए और सबसे पहले आप उपाय करने के लिए दिन की शुरुआत सुंदर स्वरूप में लाल पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करते हुए करिएगा। तत्पश्चात गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कार्य आप करने जा रहे हैं। उसके बाद भगवान जी की पूजा आराधना विधि विधान से करें। कोशिश करें, पौष का पवित्र महीना है, सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाएं। तांबे का लोटा लें, उसमें एक लाल फूल डालें और सूर्य भगवान को थोड़ा सा लोटे में आप सभी जो है कुछ आप जो है लाल रंग की वस्तु जैसे लाल फूल इत्यादि डालकर चढ़ाते हैं तो सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। उसके बाद तुलसी माता का पूजन करें। और इस दिन सबसे श्रेष्ठ कार्य आपको बताना चाहूँगी, पति पत्नी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर अगर पूजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना होती है पूर्ण। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने धर्म पत्नी के साथ जो है वाल्मीकि गुरु जी के कहने पर अर्थात वाल्मीकि जो गुरु थे उनके कहने पर जब उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं संतान प्राप्ति चाहता हूँ, तो भगवान वाल्मीकि ने उन्हें स्वयं कहा था कि आप महादेव का पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। आपने भी वेद शास्त्रों में यह बात सुनी होगी। तो सोमवार अष्टमी के दिन आप कोशिश करें कि पति पत्नी साथ में मिलकर, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे आसपास घर के मंदिर में कर सकते हैं, आसपास लगा हुआ है तो वहाँ करें, कहीं भी कुल मिलाकर घर के मंदिर में भी किया जा सकता है पार्थिव शिवलिंग पूजन, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी किया जा सकता है, पीपल पेड़ के नीचे भी, या घर पर कोई भी पौधा लगा हुआ है, तुलसी में ना करें, उसके नीचे किसी भी आप वृक्ष के नीचे, कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि पार्थिव शिवलिंग पूजन आप कीजिएगा। साथ के साथ शिवलिंग में इस दिन कच्चा दूध जरूर से चढ़ाइएगा, यह भी वंश वृद्धि में सहायक होता है। जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र आप बेलपत्र की धार से कच्चा दूध गौ माता का शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। आप सभी चाहें तो आप शिवलिंग में जो घर पर विराजमान शिवलिंग है उसमें भी संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो पति पत्नी मिलकर निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, अगर आपकी इच्छा है तो आप सभी पार्थिव शिवलिंग भी पूजन कर सकते हैं। उपाय करने के साथ साथ यह बहुत सुखद अवसर माना जाता है जिस दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं। कोई कठिन नहीं है पार्थिव शिवलिंग पूजन करना। कहा जाता है मिट्टी के शिवलिंग गमले में बनाकर विधि विधान से पूजन कर दीप लगाकर वहीं पर जब दीपक ठंडा हो जाए तो विसर्जित कर देने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सोमवार अष्टमी कोई साधारण नहीं है। आप सभी इस दिन किसी देवी मैया के मंदिर में लाल फूल और विधि विधान से जो नारियल होता है वह एकाक्षी नारियल हो या किसी भी स्वरूप में नारियल हो, उसमें आप सभी विशेष तौर पर कलावा बांधे अपनी मनोकामना कहकर सबसे पहले आप एक लाल फूल लें। एक जो है सर से लेकर पैर तक जिसके संतान प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, तो पहला नारियल का उपाय आपको इस तरह से करना है कि आप बाजार से एक जटा वाला नारियल लाएं। नारियल में आप एक लाल फूल रखें, 11-21 रुपये रखें। आप चूड़ी इत्यादि लाल जो है रंग की ला सकते हैं, चुन्नी ला सकते हैं। नहीं ला पाए तो सिर्फ नारियल का भोग लगाकर उसमें 11-21 रुपये रखकर सर से लेकर पैर तक का एक जो कलावा होता है लाल रंग का वह धागे में लपेटें और अपनी मनोकामना बोले। नारियल में वह शक्ति होती है जिससे माता भगवती सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और यह शिव शक्ति मिलन का भी दिन माना जाता है। तो कोशिश करें आप शिव शक्ति मिलन के दिन एक नारियल लें, उसमें 11-21 रुपये रखें भेंट स्वरूप और साथ के साथ
उसमें सर से लेकर पैर तक, जैसे किसी आप अपनी पुत्री का पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, अपनी बहू का चाहते हैं कि उसके शरीर के जो हाइटोग बाधा है वह कट जाए, मिट जाए और पूर्ण रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो आप सभी को क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन नारियल लाकर उसमें लाल चुन्नी इत्यादि रख सकते हैं, 11-21 रुपये रख सकते हैं, लाल फूल रख सकते हैं, चूड़ी इत्यादि श्रृंगार सामग्री रख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ एक नारियल लेकर सर से लेकर पैर तक एक धागा नापिए और कलावा जो है उसमें आप बांधें, जो आपने नारियल लिया है उसमें बांधें और किसी देवी मैया के मंदिर में, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित देवी मैया हो और नियमित रूप से उनका पूजन होता हो, साथ के साथ महादेव का भी मंदिर हो, वहाँ पर मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजे और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप समर्पित कर कर आ जाते हैं, तो कहा जाता है सोमवार की अष्टमी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संतान की प्राप्ति है ही नहीं, तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन तो करें ही, साथ के साथ यह नारियल भी आप किसी देवी मैया के मंदिर में सुबह से लेकर रात्रि तक चढ़ा कर आएं। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप कार्य कहेंगे ना, माँ से अपनी मनौती मांगेंगे, वह कार्य आपका होगा। घर का एक सदस्य करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं, जिस जो है महिला का जापा होने वाला होता है, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए वह इच्छुक है, पेट में बच्चा है या किसी कारण से मिसकैरेज हो जाता है, 1-2 महीने होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति होती ही नहीं है, तो एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लेकर आइए, उसमें एक लाल कपड़ा लपेट लीजिए। लाल कपड़ा लपेटने के बाद किसी भी महादेव के मंदिर में उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलने के बाद, ठीक है, जैसे बहू का जो नाम है गोत्र है वह बोलें, या बेटी का नाम गोत्र बोल सकते हैं। आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें। एक 10-20 रुपये का नारियल आ जाता है, परंतु उसे ध्यान रखना है कि लाल कपड़े में लपेटना जरूर है, बिना लपेटे आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो नारियल लीजिए, उसमें अच्छी तरह से लाल कपड़ा लपेटिए। अब आप इसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में, और आप सभी घर में घूमते घूमते एक कलावा भी इसमें ज़रूर बांधिएगा, संभव हो तो। आप सभी चाहें तो इसमें 11-21 रुपये भी रख सकते हैं। आप सभी को महादेव के मंदिर में कि मेरे बच्चे का, जो मेरा बेटी है या मेरी बहू है या स्वयं अपने लिए, उनके अच्छे से डिलीवरी हो जाए, या पुत्र प्राप्ति की कामना कहते हैं तो वह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक नारियल आपको महादेव को, माँ गौरी को समर्पित कर कर आना है। गुरुजी कहते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ा देना है, सिर्फ माता गौरी को स्पर्श कराएं और शिवलिंग को स्पर्श कराकर धरातल पर आप रख दें, अर्थात धरती पर, कि भगवान जी आज की इस शुभ तिथि में मैंने इस कारण से आपको यह भोग समर्पित किया है, मेरी कामना सिद्ध कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्य कर आ जाइए। कहा जाता है आप सभी हार रहे हों, दुख पा रहे हों, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा हो, तो आप सभी को जीवन में सब तरह की परेशानी को दूर करने के लिए सोमवार अष्टमी के दिन नारियल समर्पित करना चाहिए। नारियल में जो शक्ति है वह अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। पूर्ण विश्वास से इन कार्यों को करेंगे तो जिस कामना के तहत कार्य करेंगे वह काम आवश्यक रूप से सफल होगा।